अब कुछ लोगों में ये सस्टेनेबल होती है और कुछ में ये सस्टेनेबल नहीं है। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं तो इरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब वो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और दखूल करने लगते हैं, दाखिल करने लगते हैं, तो अचानक से ढीलापन, लागरपन आ जाता है, लटक जाता है और बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। हमारे माशरे में आम तौर पे इस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती, लोग बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करते हैं और ऊपर से डिसइंफॉर्मेशन इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वाइग्रा क्या है। वाइग्रा बेसिकली एक एलोपैथिक ड्रग है जिसका साल्सिलिडेनाफिल सिट्रेट है। ये मेडिसिन आमतौर पे डिफरेंट ब्रांड नेम इंक्लूडिंग वाइग्रा के नाम से ये फ़रोख्त होती है। आम तौर पे लोग इसको टाइमिंग वाली गोली भी कहते हैं और बाज़-औक़ात जो है ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब भी की जाती है। दूसरी चीज़ जो जानना बेहद ज़रूरी है वो है इरेक्शन क्या होती है। इरेक्शन बेसिकली जो मर्द का सेक्सुअल ऑर्गन है, इसके अंदर जो तनाव और सख्ती सेक्स करने के लिए अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे पैदा की है, उसको इरेक्शन कहा जाता है। बाज़ औक़ात ये इरेक्शन कम भी हो जाती है और अगर इरेक्शन कम हो जाए तो आम तौर पे इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। आप वाइग्रा इस्तेमाल कर रहे हैं या चाहे वाइग्रा का कोई नेमुल बदल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कोई नेचुरल वाइग्रा या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए, तो जो सबसे बुनियादी बात है वो ये कि आपको इरेक्शन फिजियोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इरेक्शन फिजियोलॉजी ने आया कि ये जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जो मर्द का पीनस है, इसके अंदर ये जो तनाव है ये आता क्यों है और कैसे है। तो इसमें सिंपली मैं आपको बता दूं, हमने करना क्या होता है कि दिमाग को नफ्स के साथ जोड़ना होता है। यानी जब तक आपका ब्रेन आपके सेक्सुअल ऑर्गन पीनस के साथ मुंसलिक नहीं है तब तक इरेक्शन आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो बेसिकली हमारे हमारे दो किस्म के नर्वस सिस्टम है आमतौर पे, एक जिसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग की वो नर्व्स है या वो हिस्सा है बेसिकली जो कि बेसिक इस इरेक्शन को या इस तनाव को कंट्रोल करता है। यानी जो मर्द के उज़ू के अंदर सख्ती है, तनाव है, इसको कंट्रोल करना पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का काम है, जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारा हराम मगज़ है वहाँ से होकर पीनस तक पहुँचती हैं। नंबर 2 पे आती है इजैकुलेशन, यानी मर्द के अंदर से जो निकलने वाला मवाद है ड्यूरिंग दी सेक्स, जिनको हम सीमन भी कहते हैं। जो सीमन है वो तब बॉडी से निकलता है जब हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव होते हैं। तो बेसिकली ये दो अलग अलग नर्वस सिस्टम है जो दो अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। एक का काम है मर्द के उज़ू को तनाव देना, सख्ती देना, जबकि दूसरे नर्वस सिस्टम का काम है अंदर से मवाद को बाहर निकालना, इजैकुलेशन करवाना, सीमन को या स्पर्म्स को बाहर निकालना। अब असल चीज़ ये है कि जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये जाके नफ्स को जब सिग्नल देता है किसी किस्म का इरेक्शन के लिए, तो वहाँ पे एक ख़ास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारे नफ्स के मसल्स को फैला देता है और खून की नालियाँ जो है वो खुली हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून का बहाव नफ्स की तरफ आता है और उसके बाद ये सख्ती, ये तनाव या इरेक्शन जो है ये देखने में या महसूस करने में आती है। ये तनाव आमतौर पे ब्रेन के अंदर से जो केमिकल्स नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ तक पहुँचा है ब्रेन के ज़रिए, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली ब्रेन के अंदर कैसे ट्रिगर होता है उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 विजन, कोई चीज़ आप देखते हैं तो इरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। समटाइम टेक्टाइल सेंसेशन हो जाए, कोई चीज़ छूते हैं और छूने से जो है ये इरेक्शन जो है वो देखने में आती है। बाज़ औक़ात कुछ सोचते हैं, थॉट्स जो है अब वो इस केमिकल को प्रोड्यूस करवाने के लिए रोल प्ले करती हैं और बाज़ औक़ात जो है आप कुछ सुनते हैं और सुन के आपको इरेक्शन होती है या ये मर्द के जो पीनस है इसके अंदर तनाव महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट सेंसेशन परसेप्शंस हैं, वो सारी परसेप्शन ब्रेन के ज़रिए हमारे हराम मगज़ और हराम मगज़ से फिर होती हुई डिफरेंट पेल्विक नर्व से हमारे पीनस को सिग्नल देती हैं एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए और फिर वहाँ से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारे पीनस यानी जो मर्दों का अज़ू तनासुल है, सेक्स ऑर्गन है, इसके मसल्स को डायलेट कर देता है, फैला देता है और वहाँ पे खून को बहाव को बढ़ा देता है। चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा विदाउट सिम्टम्स, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मदर टंक्चर बता रहा हूँ
कोई भी बंदा इनको यूज़ कर सकता है, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर का मसला वाइग्रा के साथ आता है, या सर दर्द है, या फेस फ्लश करता है, ब्लड विजन का जो इशू है, और ख़ासतौर पर टिंगलिंग ऑफ द आर्म्स और द लेग्स आमतौर पे वाइग्रा के साइड इफ़ेक्ट्स में देखने में मिलती हैं, वो अलबत्ता होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं पाई जाती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कदरे सेफ़ है, और स्पेसिफिकली अगर मदर टिंचर फॉर्म में लें तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होती हैं, ख़ासतौर पे अगर विदाउट सिम्टम्स आप इनको ट्राई करना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अश्वगंधा है। अश्वगंधा को पोटेंसी के अंदर ले 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके इसको पी सकते हैं सुबह और शाम के वक्त। दवाई थोड़ी कड़वी या कसैली है, जायका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अलबत्ता ये जो नफ्स की अंदर जो ख़ासतौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, जिसकी वजह से वो एंजाइम जो कि नफ्स के जो मसल्स हैं उनको डायलेट करवाते हैं और खून की नालियाँ जो है वो खून से भर जाती हैं, जिसकी वजह से इरेक्शन जो है या तनाव जो है वो बहुत ही मजबूत आता है। और तनाव सिर्फ मजबूत नहीं आता बल्कि वो सस्टेन्ड भी होता है, क्योंकि असल चीज़ है तनाव का सस्टेन करना। तो इरेक्शन अगर सस्टेनेबल नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है। अश्वगंधा नंबर 2 पे है जिनसिंग क्यू, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अगर अश्वगंधा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिनसी क्यू को इसके साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जिनसी क्यू अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अलबत्ता आपके जो नफ्सियात के लिए, आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ख़ासतौर पे अगर एजिंग के लिए, अगर बुढ़ापे में या बुढ़ापे की वजह से इरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो जिनसिंग क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। दवा को कम से कम 1 माह लगातार यूज़ करते रहेंगे। नंबर 3 पे आती है एगनस कास्टस। एगनस कास्टस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इसको डिफरेंट पोटेंसीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसको मदर टंक्चर में क्यू पोटेंसी में ख़रीद सकते हैं। 10 से 15 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके, तो ये आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। दवा को 1 से 2-3 माह तक जारी रखें तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है डामियाना। ख़ास तौर पे वो वाले मैं बच्चे कहूँगा जो कि अपने जोबन पे, अपनी जवानी के शुरुआत में ही गलत कहानियों में, गलत वीडियोस वगैरह देख के मास्टरबेशन करने लग जाते हैं, नफ्स को ख़राब कर लेते हैं, उसके मसल्स को डैमेज कर लेते हैं और टेढ़ापन आ जाता है और लागर हो जाता है, ढीलापन आ जाता है। वहाँ पे डामियाना क्यू बहुत ही इफेक्टिव होती है। डामियाना क्यू को इस्तेमाल करने के लिए भी 10 से 15 कतरे इस्तेमाल करेंगे 2 घूंट पानी में मिक्स करके और सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। इस दवा को 1 से 3 माह तक जारी रखना पड़ सकता है। बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा अरसा भी ये दवा इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, लेकिन अलबत्ता आपको शुरुआत में ही इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का सेक्सुअल प्रॉब्लम है और आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।